हेलो स्टूडेंट्स, मैं अमित कुमार फिजिक्स क्लासेज में आपका स्वागत है। हमने देखे चैप्टर नंबर 5 शुरू किया था, यूनिट नंबर 2 से बताया था 5 नंबर की ये यूनिट है। यूनिट के अंदर अपन इलेक्ट्रिक करंट और इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, अपन ने क्या शुरू किया था? अपन ने शुरू किया था इलेक्ट्रिक करंट। क्या शुरू किया था अपन ने? इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा शुरू की थी अपन ने, विद्युत धारा। ठीक है, विद्युत धारा का मतलब अपन ने बताया था चालक में किसी बिंदु से एकांक समय में गुजरने वाले आवेशों को ही क्या कहते हैं? अपन विद्युत धारा कहते हैं। मतलब I बराबर Q अपॉन टी। I बराबर आया था अपने पास Q अपॉन टी आया था। किसी चालक के किसी बिंदु से एकांक समय में गुजरने वाले, एकांक समय मतलब t बराबर 1 सेकंड में गुजरने वाले आवेशों की संख्या ही क्या कहलाती है? अपने पास विद्युत धारा कहलाती है। ठीक है, इसका अपन ने मात्रक पढ़ा था। मात्रक की बात करें तो अपने पास I बराबर क्या आएगा? Q अपॉन टी। Q का आवेश का मात्रक क्या है? अपने पास पढ़ा है अपन ने पहले चैप्टर में, कूलाम। और समय का मात्रक सभी को पता है, क्या है? सेकेंड। तो मात्रक हो जाएगा कूलाम प्रति सेकंड, या मात्रक होगा अपने पास एम्पियर। कूलाम प्रति सेकंड या एम्पियर, ये याद रखना। ठीक है, अब इसके विमीय सूत्र की बात करें अपन, विमा की बात करें, विमा सभी को पता है इसकी क्या होती है? A1, या अगर पूरे फॉर्मूले के रूप में लिखेंगे तो M0 L0 T0 A1। ये तो सभी को पता होगा। M किसका है? M मास का है, L लेंथ का है, लंबाई का, T टाइम का है, और A अपने पास किसका है? करंट का है। ठीक है, ये सभी अपने पास विमा में जो अपने 11th क्लास में पढ़ा था। ठीक है, अब देखो जो कन्फ्यूजन था अपने पास धारा की दिशा के बारे में था कि धारा की दिशा क्या होनी चाहिए, क्या होती है। देखो मैंने बताया था अपने पास, देखिए ये कोई सर्किट है अपने पास, ये अपने पास प्रतिरोध रेजिस्टेंस पड़ा है लगा हुआ कोई, ये अपने पास बैटरी है, ये अपने पास कोई पूंजी है, और ये सब। ठीक है, प्लस माइनस, बड़े वाला इसको प्लस को, छोटे वाला माइनस को डिनोट करता है। ठीक है, अब देखिए धारा अपन ने शुरू कर दी, पूंजी कौन किया? धारा इस दिशा से इस दिशा I, और ये क्या है अपने पास? R रेजिस्टेंस। ठीक है, तो धारा की दिशा हमेशा इलेक्ट्रॉन किस दिशा से निकलेंगे? नेगेटिव से। इलेक्ट्रॉनों की दिशा क्या होगी? ये दिशा होगी। तो धारा की दिशा क्या होगी? धनावेशों के प्रवाह की दिशा में होगी। ये धनावेश यहाँ से निकलेंगे, पॉजिटिव आवेश। ठीक है, या फिर दूसरा कहना चाहें तो कहेंगे इलेक्ट्रॉनों के क्या होते हैं? विपरीत दिशा में होती है। क्या होती है? इलेक्ट्रॉनों के विपरीत दिशा में होती है। धनावेशों की दिशा में आप बोल दो, या क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रॉनों के विपरीत दिशा में होगी। मतलब इसकी जो दिशा होगी वो इलेक्ट्रॉनों की दिशा पर निर्भर करेगी। या अपन अगर कहना चाहें तो धारा एक क्या है अपने पास? अदिश राशि। कैसी राशि है? अदिश राशि। अब देखो अदिश राशि क्यों है? क्यों? दिशा भी आ गई अपने पास। सदिश और अदिश की क्या अपने पास? सदिश की परिभाषा थी अपने पास, पढ़ी है अपन ने 11th क्लास में, जिसमें दिशा प्लस में क्या हो? परिमाण हो। सिंपल सी डेफिनेशन यही है, जिसमें दिशा और परिमाण हो वो क्या कहलाई अपने पास? सदिश राशियाँ कहलाती है। पर देखो धारा में क्या है? दिशा भी है और परिमाण भी है, तब भी क्या है? अदिश राशि है। क्यों पूछा जा सकता है? क्योंकि जो ये है सदिशों के योगफल नियम का पालन नहीं करती है। सदिशों के योगफल नियम आगे आएगा, धारा के आगे बात करेंगे तब। सदिशों के योगफल नियम का पालन नहीं करती है, इसके लिए इसकी क्या है? एक अदिश राशि है। ठीक है, धारा का मान है वो क्या होगा? आवेश वाहकों के कारण होती है। आवेश वाहक क्या होंगे अपने पास? इलेक्ट्रॉन होंगे या प्रोटॉन होंगे, उनके कारण होती है। ठीक है, अब देखो अपने पास एक तो होते हैं चालक, एक अगर बात करें अपन विलयन, एक अपन बात करें अर्धचालक। क्योंकि क्यों चालकों में तो धारा प्रवाहित होती नहीं है, आवेश प्रवाहित होते नहीं है। 3 है अपने पास। देखो चालकों में आवेश वाहक का कार्य करता है अपने पास मुक्त इलेक्ट्रॉन या फ्री इलेक्ट्रॉन। कौन कार्य करता है? मुक्त इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इसके बारे में बहुत आगे डिस्कशन करेंगे। चालकों में क्यों होता है धारा का प्रवाह, कुछ चालकों में क्यों नहीं होता है, अर्धचालकों में क्यों हो जाता है, क्यों नहीं होता है। ठीक है, विलयनों की बात करें
तो इसमें आयन होते हैं, धनायन व ऋणायन, ठीक है। वो उनके कारण क्या होते हैं, धारा का प्रवाह होता है। इसके बारे में हम पढ़ेंगे, सेल आएगा इसी चैप्टर के अंदर आएंगे, सेलों के बारे में पढ़ेंगे, तब पढ़ेंगे अपन, ठीक है। अर्धचालकों के बारे में बताएं तो अर्धचालकों में मुक्त इलेक्ट्रॉन व होल होते हैं। अर्धचालकों में धारा का प्रवाह है, मुक्त इलेक्ट्रॉन और होल के बारे में होता है। ये अपने पास एक चैप्टर है पूरा इसका, उसके बारे में पढ़ेंगे। विलयन के बारे में सेल में पढ़ेंगे, अर्धचालक के बारे में पढ़ेंगे। मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण होती है धारा का प्रवाह होता है, इसमें आयन के कारण होता है, और इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन और होल के कारण होता है, ठीक है। और ये बताया था धारा का मापन परिपथ में किसके द्वारा किया जाता है, एमीटर के द्वारा। धारा का किसके द्वारा किया जाता है, एमीटर के द्वारा। और वोल्टता का मापन किया जाता है वोल्टमीटर के द्वारा। किसके द्वारा, वोल्टमीटर के द्वारा, ठीक है। मात्रक बताया गया एम्पियर है। अब देखो अपने पास, ये अपने यहाँ तक पढ़ चुके थे, अब अपने पास है धारा घनत्व है। क्या है, धारा घनत्व, करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी, ठीक है। अब देखो घनत्व की बात करें, घनत्व क्या होता है अपने पास, सिंपल सी है, द्रव्यमान बटे आयतन। एकांक आयतन में उपस्थित द्रव्यमान ही क्या कहलाता है, घनत्व कहलाता है। पर द्रव्यमान हो या कोई और भी चीज़ हो, एकांक वॉल्यूम में होनी चाहिए वो चीज़, एक यूनिट वॉल्यूम में होनी चाहिए अपने पास, ठीक है। देखो धारा घनत्व, देखो कोई अपने पास ये है, धारा प्रवाहित हो रही है या इलेक्ट्रिक फील्ड है एक प्रकार से, या धारा मान लेते हैं अपन, ये हो रही है, ठीक है। अब देखो ये अपने पास कोई पृष्ठ है, कोई पृष्ठ रखा हुआ है, इसके लंबवत रखा हुआ है, ठीक है। इसका क्षेत्रफल अपन मान लें क्या है, डेल्टा एस। इसका क्षेत्रफल क्या है अपने पास, डेल्टा एस, ठीक है। आवेश क्या है, डेल्टा क्यू, ठीक है। तो यदि अपन करंट की बात करें तो I बराबर डेल्टा टी में समय में यदि प्रवाहित हो रहे हैं तो I बराबर क्या हो जाएगा अपने पास, डेल्टा क्यू अपॉन क्या हो जाएगा, डेल्टा टी हो जाएगा, ठीक है। ये तो अपने पास धारा आ गई, ठीक है। अब धारा घनत्व क्या होगी, एकांक क्षेत्रफल, इसकी दिशा क्या होगी अपने पास, ये होगी दिशा, क्या होगी, ये होगी। किसी भी क्षेत्रफल सदिश की दिशा क्या होती है, तल के लंबवत बाहर की ओर होती है। क्षेत्रफल सदिश की दिशा हमेशा तल के लंबवत बाहर की ओर होगी। तो तल इस प्रकार से रखा हो तो इसकी दिशा क्या होगी अपने पास, इस दिशा में होगी, ठीक है। तल के लंबवत बाहर की ओर है, ये तल अपने पास इस प्रकार से रखा हुआ है, धारा इस दिशा में, तो इसकी दिशा क्या है, लंबवत रखा हुआ है, तल के लंबवत बाहर की ओर, ठीक है। तो देखो अपने पास ये क्षेत्रफल सदिश की दिशा आ गई अपने पास ds वेक्टर। तो किसी चालक के किसी बिंदु से एकांक क्षेत्रफल से गुजरने वाली धारा के मान को क्या कहते हैं, धारा घनत्व कहते हैं। मतलब धारा घनत्व को डिनोट करते हैं J से, या धारा घनत्व बराबर धारा बटे क्षेत्रफल, धारा बटे क्षेत्रफल। मतलब J एवरेज में निकालें, इसमें डेल्टा I अपॉन डेल्टा एस, डेल्टा आई मान लेते हैं, ठीक है। डेल्टा आई अपॉन डेल्टा एस, इसका मान अपन 1 मीटर स्क्वायर कर दें, ठीक है। तो जे एवरेज बराबर क्या आ जाएगा, जे बराबर क्या आ जाएगा, डेल्टा आई। एकांक, इसका मान कितना है, यूनिट हो गया। एकांक क्षेत्रफल से गुजरने वाली धारा का मान ही क्या कहलाएगा अपने पास, धारा घनत्व कहलाता है। एकांक क्षेत्रफल से गुजरने वाली धारा का मान ही क्या कहलाता है अपने पास, धारा घनत्व कहलाता है। लिमिट रखो, जे बराबर लिमिट डेल्टा एस टेंड्स टू 0 डेल्टा आई अपॉन डेल्टा एस है। यहाँ से ये लिमिट लगाने पर क्या हो जाएगा, सिंपल डेरिवेटिव में क्या हो जाएगा अपने पास, चेंज हो जाएगा। तो जे बराबर डी आई अपॉन डी एस, ये क्या है अपने पास, धारा घनत्व है। जे बराबर डी आई अपॉन क्या है, डी एस आ गया अपने पास, ये क्या है, धारा घनत्व है। अब देखो यहाँ पर तो अपन ने क्या कर दिया, लंबवत रख दिया इसको, दोनों क्या है, एक दूसरे क्या है, लंबवत है। देखो आगे यदि अपन क्या करते हैं, इसको थीटा कोण पर घुमाते हैं, ठीक है। ये अपने पास आ गया, आई की, ठीक है। ये जे वेक्टर की दिशा है, सदिश राशि है,
ये अपने पास पृष्ठ क्या है, इस प्रकार से घुमा दिया, ये पृष्ठ क्या है, इस प्रकार से घुमा दिया। तो देखो अपन बात करें ये इस दिशा में, तो इसकी दिशा क्या हो जाएगी अपने पास, डेल्टा एस की इस दिशा में होगा। क्यों, ये अब इस प्रकार से रखा हुआ, तो इसकी दिशा क्या होगी, इस दिशा में होगी, तल के लंबवत बाहर की ओर होगी। ठीक है, ये डेल्टा एस है अपने पास। तो देखो इसको यदि अपन घटकों में विभाजित करें, तो घटकों में विभाजित करें तो देखो ये क्या हो जाएगा अपने पास लंबवत घटक, और ये क्या है, इसकी दिशा में क्षैतिज घटक हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा अपने पास क्षैतिज घटक, ये क्या हो जाएगा डेल्टा एस कोस थीटा, जो थीटा जिसके साथ कोण बनता है वो क्या हो जाता है कोस थीटा क्षैतिज घटक। ये क्या है लंबवत घटक है अपने पास, ये क्या जाएगा अपने, ये डेल्टा एस की दिशा, ये क्या जाएगा डेल्टा एस साइन थीटा हो जाएगा, क्या है डेल्टा एस साइन थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो अपन लिखें तो जे बराबर क्या आ जाएगा अपने पास डेल्टा आई अपॉन डेल्टा एस कोस थीटा। ठीक है, तो डेल्टा आई बराबर क्या हो जाएगा अपने पास जे डेल्टा एस कोस थीटा। ठीक है, या डी आई बराबर डी एस जे डी एस क्या हो जाएगा कोस थीटा, या इसको वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं डी आई न डेल्टा आई बराबर जे वेक्टर डॉट डेल्टा एस वेक्टर। ठीक है, आई अदिश राशि इसलिए इसके ऊपर वेक्टर नहीं लगेगा। ठीक है, धारा घनत्व क्या है, एक सदिश राशि, वेक्टर लग रहा है क्या है सदिश राशि। धारा घनत्व क्या है सदिश राशि, धारा घनत्व सदिश राशि है अपने पास, क्या है सदिश राशि, क्यों इसकी दिशा है। ठीक है, मात्रक की बात करें, मात्रक तो जे बराबर क्या है अपने पास आई अपॉन एस, या ए भी लिख सकते हैं अपन उसके लिए। ठीक है, आई अपॉन एस। ठीक है, आई का मात्रक क्या है अपने पास एम्पियर, एस का मात्रक क्या है मीटर स्क्वायर, तो जे बराबर क्या हो जाएगा एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर, इसका क्या हो जाएगा मात्रक होता है। देखो धारा घनत्व क्या है सदिश राशि, और इसकी दिशा क्या होगी, दिशा हमेशा धारा की दिशा में होगी, दिशा हमेशा क्या रहेगी इसकी धारा की दिशा में रहेगी, दिशा हमेशा क्या रहेगी धारा की दिशा में रहेगी। ठीक है, अब देखो अगर बात करें अपन, कोई अपने पास एरिया दे दे, कोई अपने पास दे दिया, कोई सर्किट दे दिया, और उसके अंदर पूछे अपने पास क्या क्या मान रहेंगे उसके अपने पास धारा घनत्व के क्या क्या मान रहेंगे, तो देखिए देखो अपने पास इस प्रकार कोई फिगर दे दे अपने पास, ये फिगर दे दिया अपने पास। ठीक है, यहाँ से अपने पास करंट फ्लो हो रही है, आई करंट फ्लो हो रही है। ठीक है, ठीक है, यहाँ पर आते आते अपने पास पूरे में आई करंट है, यहाँ भी आई है, यहाँ भी आई है, यहाँ भी आई है, यहाँ भी आई है, तो ये करंट जो आई जा रही है करंट कितनी रहेगी आई रहेगी। ठीक है, अपने पास देखो अब अपने पास क्या हो जाएगा, इसका यहाँ पर एरिया क्या है अपने पास A1 मान लिया, और धारा घनत्व क्या मान लिया अपन ने J1 है। यहाँ पर एरिया अपने पास क्या हो गया बढ़ गया, तो एरिया क्या हो जाएगा A2, तो धारा घनत्व क्या हो जाएगा J2। यहाँ पर एरिया अपने पास फिर से बढ़ गया, एरिया क्या हो गया A3, और धारा घनत्व अपने पास क्या हो गया J3 हो गया। ठीक है, तो अगर इसकी बात करें अपन फर्स्ट के लिए J1 का मान क्या होगा, J बराबर क्या होता है अपने पास I अपॉन एस, या ए हो जाएगा। ठीक है, एस भी लिख सकते हैं, वो भी सरफेस को, और ए का मतलब एरिया, तो ए भी लिख सकते हैं। ठीक है, जे बराबर धारा घनत्व क्या था आई अपॉन ए, तो J1 का मान क्या हो जाएगा अपने पास आई अपॉन A1, सिंपल सी डेफिनेशन। J2 की बात करें अपन तो आई अपॉन A2, धारा का मान कांस्टेंट है। J3 का बात करें तो क्या होगा अपने पास आई अपॉन A3, मतलब आई का मान क्या अपने पास कांस्टेंट है, तो J प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन A1, J2 प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन A2, और J3 प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन A3 हो गया तीनों का मान। तो देखो किसका मान ज़्यादा होगा, ज़्यादा मान उसका होगा जिसकी क्या होगी अपने पास, ज़्यादा मान उसका होगा जिसकी अपने पास क्या होगी क्षेत्रफल का मान क्या होगा कम होगा, क्योंकि इसका एक में भाग लग रहा है, इसका ज़्यादा मान है, तो क्या होगा J1 ग्रेटर देन J2 ग्रेटर देन J3, मतलब भिन्न भिन्न या असमान अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के चालकों में यदि अपन धारा प्रवाहित करते हैं तो धारा का मान क्या रहता है समान रहे, तो धारा घनत्व का मान क्या होगा उसमें अलग अलग होगा। जहाँ क्षेत्रफल का मान कम होगा वहाँ धारा घनत्व ज़्यादा होगा,
और जहाँ क्षेत्रफल का मान ज़्यादा होगा वहाँ पर धारा घनत्व का मान क्या रहेगा, अपने पास कम रहेगा। ठीक है, या कोई परिमित क्षेत्रफल दे दे, जैसे अपने पास कोई सरफेस दे दे, इस प्रकार की दे दे, स्क्वायर दे दे, वर्ग दे दे, या कोई अपने पास सर्किल दे दे, उसके लिए यदि अपने पास धारा घनत्व निकालना हो या धारा निकालनी हो तो अपने पास क्या आ जाएगा, जे वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर। ठीक है, आई बराबर क्या आ जाएगी, धारा क्या आ जाएगी, जे वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर। ये फॉर्मूला किसके लिए है, परिमित क्षेत्र के लिए। किसके लिए है, परिमित क्षेत्र के लिए, मतलब क्षेत्र का मान क्या हो, या परिमित क्षेत्रफल के लिए। जैसे वो स्क्वायर है तो इसका क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर हो जाएगा, उसके लिए एल इंटू बी हो जाएगा, आयत के लिए, हर के लिए, उसके लिए अपने पास वर्ग के लिए क्या हो जाएगा, 4 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, ये अपने पास धारा घनत्व। सभी स्टूडेंट टेस्ट को अटेम्प्ट जरूर क्या करें, नंबर कम आ गए तो कोई बात नहीं है, पर जो आप एक बार कोशिश करेंगे उसके बारे में आपको नंबर उस पर डिपेंड नहीं करते, पर आप कोशिश ज़रूर करिए टेस्ट देने की, और बगैर देखे लिखने की कोशिश करना। एक दो बच्चे ने सेम जो नोट्स लिखवा रखे थे सेम वो का वही लिख रखा था, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। एक बार खुद पढ़िए उनको, फिर बगैर देखे लिखिए, फिर पढ़िए, फिर लिखिए, एक दो बार ट्राई करेंगे तो वो अपने आप याद हो जाएंगे। कॉन्सेप्ट क्लियर करने की कोशिश करें। ठीक है, धन्यवाद स्टूडेंट।